मैं अब्दुल समद अलीगढ़ से आज़मीन हज के लिए बहुत ख़ास मखसूस तौर पे इम्पोर्टेंट कुछ बातें पहुँचाना चाहता हूँ। और वो ये हैं कि जैसे उनकी फ़्लाइट्स ज़्यादातर की आ चुकी हैं, कुछ लोग रह गए हैं, कुछ की डेट्स में तब्दीली हो रही है, तो उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि अब हमें जो है हज के लिए जाना है और प्रिपरेशन अभी हमारी अधूरी रह गई हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आपके पास कई दिन हैं। 29 तारीख से फ़्लाइट्स अलीगढ़ के चंद ग्रुप्स की 29 को और 30 को है, फिर उसके बाद में 2 और 3 में, उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंट डेट्स में 15 मई तक दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से, वहाँ से है दिल्ली एयरपोर्ट से। और कुछ 1-2 ग्रुप की हमारे यहाँ 29 मई की फ़्लाइट्स हैं, 30 मई की फ़्लाइट है जो लास्ट होगी यहाँ से इंडिया से फ़्लाइट्स। इंशाल्लाह वो हज करने पहुँचेंगे। तो इसके लिए मैं उन सब से दरख्वास्त ये करूँगा कि बिल्कुल अपनी धड़कनों को बहुत ही खामोश तरीके से लेके चलें, बिल्कुल परेशान ना हो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और मदद मिलती रहेगी, क्योंकि आप अल्लाह ताला के खुसूसी मेहमान होते हैं। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स के ऑफिसर्स ने, हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के ऑफिसर्स ने, हमारी स्टेट हज कमेटी लखनऊ के ऑफिसर्स और बेरर्स ने पूरी हर तरीके से मुमकिन इम्कानात बनाते हुए सहूलतें देने के लिए भी कहा है। और जैसे कि पिछले फरवरी में 24-25 मीटिंग हुई थी, उसमें भी ऑफिसर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से खुसूसी तौर पर वादे किए थे और सहूलत रहेगी। पिछले साल के मुकाबले में देखते हुए उन्होंने सोचा कि कई गर्मी का मौसम होगा, क्योंकि 3 जून से 8 जून तक हज का पीरियड होगा। सबसे पहले अलीगढ़ से या दूसरे और ज़िलों से जो जाएंगे हज के लिए, तो पहले मदीना उनकी फ़्लाइट जाएगी, वहाँ पर 8 दिन क़याम रहेगा, और 8 दिन के बाद में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी पेश सलाम करके, और बहुत मतलब जितनी नमाज़ें 40 नमाज़ें पढ़नी होंगी 8 दिन के अंदर, वो पढ़ करके उनको फिर आपको फिर अज़ीज़िया, मक्का अज़ीज़िया पहुँचाना होगा, अज़ीज़िया जाएंगे। तो इसमें कुल मिलाकर के मेरे ये कहना था, बहुत एक हम लोगों की यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स दी गई है हम द्वारा, तो उसमें बहुत कुछ उनको उनके काम में आने वाली बातें, जो हज से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, उम्रे से ताल्लुक़ रखने वाली बातें, सारी बातों का अच्छी तरीके से रहनुमाई की गई है। हमारे डॉक्टर शारिक अकील साहब ने, आलम मुस्तफ़ा याकूब साहब ने 2-3 मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरीके से ट्रेनिंग दी है, और भी दीगर अलीगढ़ के लोग हैं, उन्होंने भी अपनी जगह पर आज़मीन हज को मुतमईन करने की रहनुमाई की है अच्छी तरीके से। उनकी भी वैक्सीनेशन भी हो चुका है। इसके साथ साथ मैं ये जो आपसे एश्योर कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही सहूलत मिलेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स मदीने में अलग और मक्का अज़ीज़िया में कोऑर्डिनेटर्स ऑफिसर्स को अलग अपॉइंट करके भेजती है ऑन डेपुटेशन बेसिस पर। इसके साथ साथ ही कुछ ऑफिसर्स जो आर्मी मिलिट्री के ऑफिसर जो होते हैं, उनको ऑफिसर्स रैंक में अपॉइंट करके भेजा जाता है। और इसी तरीके से पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ एक्सरे है और पैथोलॉजिकल है पैरामेडिकल स्लैब में। इसके अलावा आपको जो है स्टेट हज इंस्पेक्टर्स की भी डेपुटेशन पर वहाँ पर तैनाती की जाती है। मदीने में जैसे कि 3 ब्रांचेस होंगी और 20 बेडेड हॉस्पिटल्स होगा, कम और बीच 15 से 20 तक का वो पूरा इंतज़ाम मदीने में आपको मिलेगा। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको किसी किस्म के, आप एयरपोर्ट से लेके मदीने एयरपोर्ट से लेके जब मदीने पहुंचेंगे, तो आपको जगह जगह पर स्टेट, हमारे यहाँ यूपी से 101 का स्टेट हज इंस्पेक्टर की उस पर अपॉइंटमेंट हुआ है। दे विल बी सेंडिंग बाय द इंडिया गवर्नमेंट बिफोर 29, बिकॉज मैं ये कहना चाहता हूँ कि 21 तक ये सारे ऑफिसर्स को रिपोर्टिंग करनी थी, और इन्होंने दिल्ली में अपनी रिपोर्टिंग कर दी है। और ये उम्मीद है इंशाल्लाह ये 24, 25, 26 में 27 तक जो है ज़्यादातर को भेज जाएगा। कुछ रह जाएंगे तो इंशाल्लाह जैसे जैसे फ़्लाइट जाएंगी उनके साथ में स्टेट हज
इंस्पेक्टर को उनके साथ में तैनाती करके भेजा जाएगा। ये आपको ब्रांचेस में, जैसे ब्रांचेस 3 ब्रांचेस होंगी मदीने में 3 ब्रांचेस में भी आपके ये स्टेट हज इंस्पेक्टर्स हमारे यहाँ अलीगढ़ से शरीफ अहमद साहब जा रहे हैं और दीगर दूर ज़िलों से यूपी के अलग अलग हिस्सों से भी ये जाएंगे। तो आपको जहाँ पर भी इन लोगों की ड्यूटी होगी, आपको हर तरीके से ये एक जैकेट इनको मिलती है पहनने के, अलग से ही लिख दिया जाता है इंडियंस। तो इस तरीके से आपको जैकेट से ही दूर से ही पहचान लेंगे। और इसके अलावा आप ब्रांचेस के साथ में डिस्पेंसरीज होंगी। कोई अगर बीमार होता है या किसी को कोई परेशानी होती है तो वहाँ पर डिस्पेंसरीज से आपको दिखाने के लिए ये लोग आपको बताएंगे। और इंडियन हज मिशन के ऑफिसेस होंगे, आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी ऑफिसर्स होंगे और स्टाफ तैनात किया जाएगा, आपको पल पल पर आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा जब अजीज़िया पहुँच जाएंगे, अजीज़िया में भी आपको बसेस के ज़रिए के जो स्टैंड होंगे, कई मुख्तलिफ स्टैंड होंगे, जहाँ बिल्डिंग होंगे आपके, वहीं बिल्डिंग्स के पास में आपके ब्रांचेस होंगे। वहीं पर कुछ एक ऑफिस होगा जिस इंडियन हज मिशन का, इसके बराबर में जो व्हील चेयर फ्री होती है, अपनी निशानदेही, आपके पास आई कार्ड होगा, मौलिम का आई कार्ड होगा, वो दिखा करके या उसकी पैसे उसकी कीमत दे करके आप दे सकते हैं। बाद में वो कीमत आपको वापस मिल जाएगी। तो जगह जगह पर आपको अच्छी तरीके से सहूलत मिलेगी। आपको रियाल के सिलसिले में प्रॉब्लम होती है तो आप इनसे ब्रांच ऑफिस में जाकर, इंडियन हज मिशन ऑफिस के में जा कर के इनसे बात कर सकते हैं। और वहाँ पर मिना में, अजीज़िया में और अराफात में ये आपको ये भी स्टाफ वहाँ पर तैनात होगा। ये आपको जगह जगह जा कर के आपकी जहाँ जहाँ भी आप दिखाए देंगे, आप इनसे मदद हासिल कर सकते हैं। इस साल जो है आपको मदीने के अलावा, जैसे अजीज़िया में मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से आपको जगह जगह पर, हर जगह पर आपको सहूलत मिलेगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अजीज़िया में खाने का इंतज़ाम आपके लिए होगा कि आप खा के बना सकते हैं, सामान ले जा कर के अपनी जो लिस्ट बनाएंगे। मगर मदीनिया में जो मरकज़िया है, वहाँ पर आपको खाने बनाने का बंदोबस्त बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पर आपको होटल से ही अपने खाने का इंतज़ाम करना होगा। लिहाजा ये जहन में रख लें। इसी तरीके से जब सफ़र हज पर निकलें तो अपने कैरी बैग में एक जोड़ा ज़रूर कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट जो भी रख के जाएंगे। देखिए, एक बहुत ही मुतबर्रिक बाकी जहाँ शहर में जा रहे हैं, नबी वसल्लम के शहर में जा रहे हैं, तो आपको बहुत साफ़ शफाफ तरीके से वहाँ पर हाजिरी देनी है। इसलिए अपने कैरी बैग में एक जोड़ी ज़रूर, बाकी ज़रूर डॉक्यूमेंट के साथ में ज़रूर जाएं। और बाकी अपने सूट केसेस में जो सामान जिस तरीके का होगा, उसमें मेडिसिन्स को 3 हिस्सों में बांट लें। जो बीमार हैं, उन बीमार अपने अपने 15 दिन का हिसाब कर 15 दिन का मेडिसिन्स एक अटैची केस में, 15 दिन का मेडिसिन एक अटैची केस में और 15 दिन का कैरी बैग में ले जाना बहुत ज़रूरी समझे। एक पिट्ठू बैग होता है छोटा सा, उसके अंदर आप किसी भी बैग में रख लें। वो आपको देखेंगे, आपको तो पता अंदाज़ा लगेगा उसकी बहुत ज़रूरत होगी। जब आप मिना में जाएंगे, उसकी बहुत ही अहम ज़रूरत होगी आपको। आपका सफ़र अल्लाह से दुआ है बेहतर रहे, कामयाब रहे, अल्लाह ताला कबूल करे। तो उसमें आप बिल्कुल भी ना घबराए हैं। सुपरिटेंडेंट्स होंगे वहाँ पर हर जगह, मदीने में भी, मक्का अजीज़िया में भी। और ये कोऑर्डिनेटर्स का काम है कि आपको हर तरीके से सहूलत देना। स्टेट हज इंस्पेक्टर्स के होंगे, इनका काम है आपको सहूलत फराहम कराना। बीमार लोगों के लिए ब्रांचेस हर जगह पर मुहैया होंगी, हॉस्पिटलाइज। अजीज़िया में भी अच्छी बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, मक्का में भी हज के बेडेड हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं। और अल्लाह करे कि आपको ये सहूलत खूब अच्छी तरीके से आपके लिए अच्छी साबित हो और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ अपने साथ ग्रुप में अगर ओल्ड लेडीज़ हैं या कम उम्र की लेडीज़ हैं, उनको जब कहीं पर जाएं तो साथ लेकर के चलें, पीछे ना छोड़ के जाएं। अकेला तन्हा उनको कहीं ना जाएं, चाहे टैक्सी सफ़र करें या किसी भी तरीके से करें, आपको इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला मदद करेगा। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। कोई भी चीज़ आपको कुछ चीज़ रह गई हो तो आप हमसे
मेरे नंबर 7906640355 पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका सफ़र कामयाब रहे और अल्लाह ताला कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम।